टेंशन में खुश रहना सीखो। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन अपने ही मन के जाल में उलझकर दुख को पकड़कर बैठ जाता है। टेंशन बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। परिस्थितियां केवल बहाना होती हैं, असल कारण हमारा दृष्टिकोण होता है। जब तक हम यह नहीं समझते कि टेंशन एक मानसिक रचना है, तब तक हम उससे लड़ते रहेंगे और हारते रहेंगे। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, किसी समस्या के बिना, तब भी मन कोई ना कोई चिंता खोज लेता है, जैसे उसे खाली रहना पसंद ही नहीं। मन का स्वभाव है, वह या तो अतीत में जाएगा या भविष्य में। वर्तमान में वह टिकना नहीं चाहता, और यही टेंशन की जड़ है। जब तुम अतीत में जाते हो तो पछतावा पैदा होता है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। और जब भविष्य में जाते हो तो डर पैदा होता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो। इन दोनों के बीच जो वर्तमान है वही जीवन है, लेकिन हम उसे जी ही नहीं पाते। हम या तो बीते हुए में उलझे रहते हैं या आने वाले के भ्रम में खोए रहते हैं। खुश रहने का पहला कदम है इस पल में आना। यह पल ही सच है, बाकी सब कल्पना है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो टेंशन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि टेंशन हमेशा समय के साथ जुड़ी होती है, या तो बीते हुए समय से या आने वाले समय से। मन को समझना जरूरी है। मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर तुमने मन को मालिक बना लिया तो वह तुम्हें हर समय परेशान करेगा, लेकिन अगर तुमने उसे केवल एक साधन की तरह इस्तेमाल किया तो वह तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि विचार तुम नहीं हो। विचार तो बस आते जाते रहते हैं, जैसे आसमान में बादल। तुम आसमान हो, विचार बादल हैं। अगर तुम बादलों से अपनी पहचान बना लेते हो तो हर बदलाव तुम्हें हिला देगा, लेकिन अगर तुम आसमान बन जाओ तो बादल आएंगे जाएंगे, तुम अडिग रहोगे। टेंशन तब पैदा होती है जब तुम अपने विचारों को सच मान लेते हो। कोई विचार आया, मैं असफल हो जाऊंगा, और तुम उसे सच मान बैठे, बस वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है, जबकि वह सिर्फ एक विचार था, एक संभावना थी, कोई हकीकत नहीं। खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन तुमने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं, डर की, अपेक्षाओं की, समाज की, कि वह खुशी दब गई है। उसे खोजने की जरूरत नहीं, बस उन परतों को हटाने की जरूरत है। जीवन को बहुत गंभीरता से लेना भी टेंशन का एक बड़ा कारण है। तुम हर चीज को बहुत बड़ा बना लेते हो। एक छोटी सी बात को भी इतना महत्व दे देते हो कि वह तुम्हारे मन पर भारी पड़ने लगती है, जबकि सच यह है कि जीवन एक खेल की तरह है, एक लीला है। इसमें जीत हार दोनों का अपना स्थान है। अगर तुम जीवन को खेल की तरह जीना सीख जाओ तो टेंशन अपने आप कम होने लगेगी, क्योंकि खेल में हार भी होती है, लेकिन वह तुम्हें तोड़ती नहीं। तुम फिर से उठते हो, फिर से खेलते हो। खुश रहने का एक और तरीका है स्वीकार करना। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जब तुम वास्तविकता से लड़ते हो तभी टेंशन पैदा होती है। बारिश हो रही है और तुम चाहते हो कि धूप निकल आए, यह संघर्ष है। लेकिन अगर तुम बारिश को स्वीकार कर लो तो वही बारिश तुम्हें सुंदर लगने लगेगी। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, यह समझदारी है। यह जानना है कि जो इस पल में है वही होना था। जब तुम इसे स्वीकार करते हो तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम खुद से दूर हो गए हो। तुम दूसरों की नजरों में जी रहे हो। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस चक्कर में तुम अपनी असली पहचान भूल गए हो। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहोगे, तब तक टेंशन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम अपने सच को दबाकर जी रहे हो, और जो भीतर दबता है वह एक दिन बोझ बन जाता है। अपने भीतर लौटो, खुद को समझो। तुम क्या चाहते हो, क्या महसूस करते हो, इस पर ध्यान दो। जब तुम अपने साथ जुड़ते हो
तो एक गहरी शांति महसूस होती है और उसी शांति में खुशी का जन्म होता है। ध्यान, मेडिटेशन इस दिशा में एक बहुत बड़ा साधन है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना, अपने विचारों को देखना बिना उनसे जुड़ने के। जब तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो, तब वे तुम्हें परेशान नहीं कर पाते। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, मन भागेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से तुम देखोगे कि तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच एक दूरी बन रही है और उसी दूरी में स्वतंत्रता है। खुश रहना सीखने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम उनसे टूटोगे नहीं। तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और उनसे सीखोगे। टेंशन को दुश्मन मत बनाओ, उसे समझो, वह तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर टेंशन के पीछे कोई ना कोई संदेश होता है। शायद तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, शायद तुम अपने आप को बहुत ज्यादा दबा रहे हो, या शायद तुम जीवन को बहुत गंभीरता से ले रहे हो। जब तुम टेंशन को समझने लगते हो, तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे जान रहे हो। जीवन में सबसे जरूरी चीज है संतुलन। काम करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। रिश्ते निभाओ, लेकिन उनमें खुद को खो मत दो। पैसा कमाओ, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। जब यह संतुलन आता है, तब जीवन सहज हो जाता है और सहजता में ही खुशी छुपी होती है। याद रखो, खुशी बाहर नहीं है, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में। वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। और यह यात्रा तभी शुरू होती है जब तुम रुकते हो, जब तुम खुद को समय देते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि टेंशन कम हो रही है और एक नई तरह की शांति तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। यह शांति ही असली खुशी है, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करती। धीरे धीरे जब यह समझ गहराने लगती है कि टेंशन कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि भीतर की एक आदत है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। तुम समस्याओं को पहले की तरह भारी नहीं मानते, बल्कि उन्हें देखने लगते हो जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। फर्क इतना होता है कि पहले तुम फिल्म के किरदार बन जाते थे, अब तुम देखने वाले बनते जा रहे हो। यहीं से एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। तुम्हें सिखाया गया है कि हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, लेकिन सच यह है कि जबरदस्ती पॉजिटिव होना भी एक तरह का तनाव है, क्योंकि तुम अपने भीतर उठ रही सच्ची भावनाओं को दबा रहे होते हो। अगर दुख है तो उसे देखो, अगर डर है तो उसे महसूस करो, उससे भागो मत। जो भी भीतर उठ रहा है, उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो। जब तुम अपने भावों को स्वीकार करते हो, तो वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें दबाते हो, तो वे और गहरे बैठ जाते हैं और फिर टेंशन के रूप में बाहर आते हैं। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सजगता है। जितने सजग तुम बनते जाओगे, उतना ही टेंशन का असर कम होता जाएगा। सजगता का मतलब है हर पल होश में रहना, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, चलते हो तो सिर्फ चलो, किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो। यह साधारण लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह होते हो, तो मन के लिए जगह नहीं बचती, और जब मन शांत होता है, तभी खुशी प्रकट होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन अनिश्चित है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, यही जीवन का स्वभाव है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ स्थायी हो जाए, खुशी भी, रिश्ते भी, परिस्थितियां भी, और यही चाह टेंशन का कारण बनती है। अगर तुम अनिश्चितता को स्वीकार कर लो, तो जीवन हल्का हो जाता है। फिर तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो,
क्योंकि तुम्हें पता है कि यह पल दोबारा नहीं आएगा। डर तब खत्म होता है जब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो, क्योंकि सच यह है कि तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जितना तुम नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम उलझते जाते हो। छोड़ना सीखो, जाने देना सीखो। हर चीज को पकड़कर मत बैठो। जब तुम छोड़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर जगह बनती है, नई खुशियों के लिए, नई समझ के लिए। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पहले से मौजूद है, लेकिन तुम उसे बाहर खोज रहे हो, कभी लोगों में, कभी चीजों में, कभी उपलब्धियों में। और जब वह नहीं मिलती तो टेंशन बढ़ जाती है। सच्चाई यह है कि बाहर की चीजें सिर्फ अस्थाई सुख देती हैं, असली संतोष भीतर से आता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो धीरे धीरे एक अलग ही अनुभव होने लगता है। तुम बिना किसी कारण के खुश रहने लगते हो। कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी एक हल्कापन, एक आनंद महसूस होता है। यही असली स्वतंत्रता है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती खुश रहने के लिए, न किसी व्यक्ति की, न किसी परिस्थिति की। तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए। यह एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से यह समझ गहराती है। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। शांत बैठो, कुछ मत करो, बस अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे वही बेचैनी शांत होने लगेगी। अपने जीवन को सरल बनाओ। जितना ज्यादा जटिलता होगी, उतनी ही टेंशन बढ़ेगी। अनावश्यक चीजों को छोड़ो, चाहे वे विचार हों, रिश्ते हों या आदतें। सरलता में ही गहराई है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से प्रेम करो। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करो। अपनी कमियों को लेकर खुद को मत कोसो, क्योंकि जब तुम खुद से लड़ते हो तो भीतर संघर्ष पैदा होता है। खुद को समझो, खुद को अपनाओ। यही असली परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तो दुनिया के साथ भी सहज हो जाते हो। फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज्यादा हिला नहीं पाती। तुम्हारी खुशी अब किसी शर्त पर आधारित नहीं रहती। वह बस होती है स्वाभाविक रूप से, बिना किसी कारण के। और तब तुम सच में समझ पाते हो कि टेंशन में भी खुश रहा जा सकता है, क्योंकि अब टेंशन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होती, बल्कि तुम उसके साक्षी बन जाते हो। जीवन चलता रहता है अपने उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है, एक केंद्र है जो कभी नहीं डगमगाता। यही जीवन का असली रहस्य है। बाहर सब कुछ बदलता रहेगा, लेकिन भीतर एक ऐसा स्थान है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। जब तुम उस स्थान को जान लेते हो, तब कोई भी टेंशन तुम्हें छू नहीं पाती। तुम उसके पार चले जाते हो। जब यह समझ और भी गहराई पकड़ने लगती है, तब तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वही अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। फर्क परिस्थितियों में नहीं आया है, फर्क तुम्हारे भीतर आया है। पहले तुम हर लहर के साथ बह जाते थे, अब तुम सागर को महसूस करने लगे हो। टेंशन का एक बड़ा कारण है तुलना। तुम लगातार अपने आप को दूसरों से मापते रहते हो। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर जीवन है, कोई तुमसे ज्यादा सफल है, और इसी तुलना में तुम्हारी शांति खो जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह तुलना किसने बनाई? यह तुम्हारे मन की ही एक चाल है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी की गति अलग है। जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो, तो तुम अपनी ही विशिष्टता का अपमान करते हो। तुम खुद को वैसा बनने के लिए मजबूर करते हो जैसा तुम हो ही नहीं। और यही भीतर एक संघर्ष पैदा करता है, जो धीरे धीरे टेंशन बन जाता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, तब तुलना अपने आप गिरने लगती है। फिर तुम अपने रास्ते पर चलते हो, बिना इस चिंता के कि कोई आगे है या पीछे। जीवन में एक और गहरी बात है, अपेक्षाएं। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी,
उतना ही तनाव होगा। तुम लोगों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हें सम्मान दें, तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। अपेक्षाएं छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर जी रहा है, अपनी समझ के अनुसार व्यवहार कर रहा है, तब तुम उसे स्वीकार करने लगते हो। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम भीतर से शांत रहो, प्रतिक्रिया देने से पहले सजग रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी ज्यादा प्रतिक्रियाएं होंगी, उतनी ही ज्यादा टेंशन होगी, और जितनी ज्यादा सजगता होगी, उतनी ही ज्यादा शांति होगी। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तब तुम थक जाते हो, लेकिन जब तुम कुछ समय के लिए सोच से परे हो जाते हो, तब एक ताजगी महसूस होती है। यही संकेत है कि तुम्हारी असली प्रकृति विचारों से परे है। विचार उपयोगी हैं, लेकिन जब वे लगातार चलते रहते हैं तो वे बोझ बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम सोचने और न सोचने के बीच संतुलन बनाओ। कभी कभी बस रुक जाओ, कुछ मत सोचो, आंखें बंद करके अपने सांसों को महसूस करो। यह छोटा सा अभ्यास भी तुम्हें गहराई में ले जा सकता है। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो तुम भी वर्तमान में आ जाते हो, और वर्तमान में कोई टेंशन नहीं होती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में दुख भी जरूरी है। अगर केवल सुख ही होता तो तुम उसे पहचान भी नहीं पाते। दुख तुम्हें सिखाता है, तुम्हें गहराई देता है। जब तुम दुख से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हो, तब वह तुम्हें मजबूत बनाता है। लेकिन जब तुम उससे लड़ते हो तो वह तुम्हें कमजोर कर देता है। जीवन एक संतुलन है, सुख और दुख का, रोशनी और अंधेरे का। अगर तुम केवल एक को चाहते हो और दूसरे को नकारते हो, तो तुम हमेशा असंतुलन में रहोगे। संतुलन में रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। और जब यह संतुलन आता है, तब तुम्हारे भीतर एक स्थिर आनंद जन्म लेता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। तुम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हो, लेकिन असली परिवर्तन भीतर होता है। जब तुम भीतर बदलते हो तो तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है, और वही दुनिया जो पहले तुम्हें तनाव देती थी, अब तुम्हें सीख देने लगती है। तुम्हें हर चीज में एक अवसर दिखाई देने लगता है, खुद को समझने का, बढ़ने का, जागने का। यही असली जागृति है। टेंशन से भागने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम समझ लेते हो तो वह अपने आप खत्म हो जाती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो रही है। तुम ज्यादा शांत हो, ज्यादा स्थिर हो, और फिर भी जीवन के हर पल को पूरी तरह जी रहे हो। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक गहरा रूपांतरण है, जहां तुम बाहर की दुनिया के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने भीतर के स्वामी बन जाते हो। अब तुम्हारी खुशी किसी कारण पर आधारित नहीं रहती, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। खुशी पाने की चीज नहीं है, बल्कि पहचानने की चीज है। जब तुम इसे पहचान लेते हो, तब टेंशन भी तुम्हें हिला नहीं पाती। वह आती है और चली जाती है जैसे हवा का एक झोंका। तुम बस देखते रहते हो, शांत, स्थिर और भीतर से पूर्ण। अब एक और सूक्ष्म बात समझो। तुम्हारी पहचान किससे बनी है? तुम अपने नाम से, अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपने अनुभवों से खुद को पहचानते हो। लेकिन यह सब बदलता रहता है। बचपन में जो तुम थे, आज वह नहीं हो। कल जो होगे, वह आज से अलग होगा। अगर सब कुछ बदल रहा है, तो असली तुम कौन हो? यहीं से एक गहरी खोज शुरू होती है। जब तुम भीतर झांकते हो, तो पाते हो कि विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा वैसी ही रहती है। वह है तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी साक्षी भावना। वही तुम्हारा केंद्र है, और उसी केंद्र में कोई टेंशन नहीं होती। जैसे ही तुम इस केंद्र को महसूस करना शुरू करते हो,
वैसे ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब तुम बाहरी घटनाओं से अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि भीतर की स्थिरता से जुड़ते हो। टेंशन का एक और गहरा कारण है नियंत्रण की इच्छा। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, लोग वैसे ही सोचें जैसे तुम सोचते हो, परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलें। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। जितना तुम नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम थकते जाते हो, क्योंकि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। यह नदी की तरह है, बहती रहती है, अपने रास्ते खुद बनाती है। अगर तुम इस नदी के साथ बहना सीख जाओ तो यात्रा सहज हो जाती है, लेकिन अगर तुम इसके खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे, टूट जाओगे। बहना सीखो, भरोसा करना सीखो, जीवन को एक रहस्य की तरह स्वीकार करो, जिसे पूरी तरह समझना जरूरी नहीं है, बल्कि जीना जरूरी है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह भी इसी नियंत्रण की इच्छा से पैदा होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने सब कुछ संभाल कर नहीं रखा तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। और यह समझ जैसे ही आती है, एक गहरी राहत महसूस होती है। अब तुम हर चीज को हल्के में लेने लगते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गैर जिम्मेदार हो जाते हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम बोझ उठाना छोड़ देते हो। तुम अपना काम करते हो पूरी ईमानदारी से, लेकिन परिणाम को लेकर चिपके नहीं रहते। यही असली स्वतंत्रता है, कर्म में पूरी भागीदारी, लेकिन फल से अनासक्ति। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन था, वह अब डरावना नहीं लगता। वही खालीपन अब शांति बन गया है। पहले तुम उस खालीपन को भरने के लिए बाहर भागते थे, लोगों के पास, चीजों के पास, मनोरंजन के पास। लेकिन अब तुम उसी खालीपन में बैठ सकते हो, और वहीं एक गहरा आनंद छुपा है। तुम जितना अकेले रहना सीखते हो, उतना ही भीतर समृद्ध होते जाते हो, क्योंकि अब तुम अपने साथ हो, बिना किसी डर के, बिना किसी भागदौड़ के। यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। अकेलापन तुम्हें दुख देता है, लेकिन एकांत तुम्हें गहराई देता है। टेंशन तब तक रहती है जब तक तुम खुद से भागते रहते हो। जैसे ही तुम खुद के साथ बैठना सीखते हो, वैसे ही टेंशन की जड़ कटने लगती है। तुम्हारी ऊर्जा जो पहले चिंता में बर्बाद हो रही थी, अब वह रचनात्मकता में बदलने लगती है। तुम ज्यादा स्पष्ट सोचते हो, ज्यादा गहराई से महसूस करते हो। जीवन अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अवसर लगता है, कुछ नया देखने का, कुछ नया समझने का। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि अब तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। तुम किसी से प्यार करते हो, लेकिन उस प्यार में चिपकाव नहीं होता। तुम किसी के साथ हो, लेकिन अपने आप को खोते नहीं। यही सच्चा संबंध है, जहां स्वतंत्रता भी है और जुड़ाव भी। टेंशन अक्सर रिश्तों में भी आती है, क्योंकि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें पूरा करें। लेकिन कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को पूरा नहीं मानते। जब तुम अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करते हो, तब तुम रिश्तों में भी सहज हो जाते हो। अब तुम मांगते नहीं, बल्कि बांटते हो। और जो व्यक्ति बांटना सीख जाता है, उसकी जिंदगी में टेंशन की जगह नहीं रहती। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, खुद को थोड़ा और समझने का, थोड़ा और जागरूक बनने का। यह कोई दौड़ नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जिसे जल्दी पाना है। यह एक यात्रा है, धीमी, गहरी और सुंदर। हर दिन थोड़ा थोड़ा जागो, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने भीतर उतरते जाओ, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे टेंशन तुम्हारे जीवन से गायब हो रही है। तुम्हारे भीतर एक मुस्कान जन्म ले रही है, बिना किसी कारण के। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, बिना कारण के खुश रहना। और अंत में बस इतना समझ लो, जीवन को जीतने की जरूरत नहीं है, उसे महसूस करने की जरूरत है। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वह उतना ही फिसलेगा। जितना तुम उसे स्वीकार करोगे, उतना ही वह तुम्हारे भीतर खिलता चला जाएगा। टेंशन खत्म करने का रास्ता टेंशन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब समझ आ जाती है,
तो संघर्ष अपने आप गिर जाता है। फिर जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। हर परिस्थिति, चाहे वह कठिन हो या आसान, तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाती है। तुम अब भागते नहीं, तुम ठहरते हो। तुम अब डरते नहीं, तुम देखते हो। तुम अब टूटते नहीं, तुम सीखते हो। और इसी में एक गहरी स्वतंत्रता छुपी है। जहां बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर एक शांत सरोवर बना रहता है। याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। बस धूल जमी है विचारों की, डर की, अपेक्षाओं की। जैसे जैसे यह धूल हटती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है, शांत, स्थिर, आनंद से भरा हुआ। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लो, हर परिस्थिति में थोड़ा और जागरूक रहोगे, थोड़ा और स्वीकार करोगे और खुद के साथ थोड़ा और सच्चे बनोगे। धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें उस अवस्था तक ले जाएंगे जहां टेंशन का कोई असर नहीं होगा और खुशी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। अगर आपको यह विचार पसंद आए और आप ऐसे ही और गहरे जीवन बदलने वाले संदेश सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मनोबल शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने अपनों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वे भी इस समझ और शांति का अनुभव कर सकें। अंत में दिल से एक शुभ कामना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।